नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज हमारे न्यूज रूम में हैं वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से राजद के भावी प्रत्याशी हरिश्चंद्र राय जो कि फिलहाल समस्तीपुर जिला के राजद के उपाध्यक्ष हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे में क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं। सबसे पहले सर, आप वारिसनगर के प्रत्याशी खुद को बता रहे हैं कि राजद आपको प्रत्याशी बनाने जा रही है, कितनी उम्मीदें हैं? सबसे पहले सौरभ जी, मैं आपको स्वागत करता हूं। जो आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाए, इसके लिए आपको स्वागत करते हैं। तो राजद हमको टिकट देगी, तो राजद का निर्णय है इस बार कि जो राजद कार्यकर्ता को प्राथमिकता देगी और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देगी। अच्छा। तो वो हम राजद के कार्यकर्ता हैं और 77 से माननीय कर्पूरी ठाकुर के समय से आज तक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर लालू यादव भी चले, तो आज तक हम उसी पार्टी में बने हुए हैं और पार्टी द्वारा जो भी हमको कार्य दिया गया उस कार्य को हम ईमानदारी पूर्वक निभाए। जैसे हमको 1980 में पार्टी का पंचायत अध्यक्ष का पद दिया गया, उसको हमने अच्छे ढंग से निभाया। उसके बाद माननीय लालू यादव जी के सरकार में हमको विश्वस्तरीय सदस्य बनाया गया, उसमें भी हमने ईमानदारी पूर्वक सभी कामों को किया। उसके बाद मौजूदा स्थिति में पार्टी का हम सेवा करते रहे, प्रखंड अध्यक्ष भी हम बने, तो हम पार्टी को मजबूत करने का काम किया। गांव-गांव में जाकर के, टोला-टोला में जाकर के पार्टी से हम हर वर्ग के आदमी को जोड़ने का काम किया। छात्र, युवा, किसान, मजदूर सभी आदमी से हम मिले, सभी संगठन में आए। उसके बाद मौजूदा अभी हम इस साल हमको जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो हमको इसमें लगता है कि जो जितने कार्यकर्ता हैं उसमें हमने अच्छे ढंग से काम किया और ज़्यादा दिनों तक हम काम किया, इसीलिए हमको विश्वास है जो हमको टिकट पार्टी के स्तर से अगर राजद का सीट बना तो हमको निश्चित मिलेगा। तो उम्मीदों पर खड़े होने के लिए क्या करेंगे? अगर लालू प्रसाद यादव आप पर भरोसा करते हैं और आपकी जो उम्मीद है कि आप प्रत्याशी बनाए जाएंगे आरजेडी की तरफ से, तो उम्मीदों पर कैसे खड़े उतरेंगे? वहाँ पे क्या क्या कुछ करेंगे आरजेडी के लिए? आरजेडी का जो जितना उसका सिद्धांत है, सब गांव के और गरीब जो शहर में है, देहात में है, सबके हित की बात है। इसका मतलब कि जो अमीरों को अनदेखा नहीं किया जाता है, सभी के हित की बात है। तो लालू यादव द्वारा, राजद द्वारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को ईमानदारी से करेंगे। जहाँ तक क्षेत्रीय समस्या है, स्कूल की समस्या है, स्वास्थ्य केंद्र की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, इन सभी कामों को हम अच्छे ढंग से करेंगे। वहाँ के आदमी को राहत देने का काम करेंगे। चूँकि हमको अनुभव है इसका, हमको 40-45 वर्षों का अनुभव है, इसलिए हम सभी काम को अच्छे ढंग से करेंगे। तो मतलब प्लानिंग पूरी है कि अगर वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता है तो आप ये सब काम करेंगे जो इन दिनों तक लगातार लोग वहाँ के जो प्रत्याशी, वहाँ के जो विधायक हैं उनसे उम्मीद कर रहे थे। वहाँ के जो विधायक हैं उनसे कितनी नाराजगी है? स्थानीय स्तर पर आपने देखा होगा, क्या कुछ लगता है जनता के बीच में कैसा माहौल है आपके लिए? देखा जाए कोरोना के महा विनाशकारी अवधि में और बाढ़ के अवधि में हमारे जो सरकार और बता दें वहाँ के जो विधायक मुन्ना मंडल जी, इन लोगों ने सारी की सारी जो वहाँ का जनता का काम था उपेक्षा किए, कभी क्षेत्र में नहीं आए। जनता लोग फेसबुक पर लिखता था कि विधायक लापता है, उसको खोजा जाए, उसको इनाम देंगे, ये सारी समस्या था। उन्होंने कभी क्षेत्र में नहीं आए और प्रवासी मजदूर आए गाँव में, उनको प्रताड़ित किया गया। रास्ते में कोई ट्रेन से कट करके मर गए, कोई पैदल चल करके आए, किसी को भूखे मर गए, किसी को रास्ते में औरत को बच्चा हो गया जिसका कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो 13 साल की लड़की थी वो दिल्ली से लेकर के पिता को साइकिल पर लेकर के अपने घर तक आई। इसी तरह से सारी समस्या है। जिस समस्या को, समाज का जो समस्या है उसको निदान देने के लिए ये जो सरकार है, झूठी सरकार जो है, बकवास वाली जो सरकार है, ये सरकार एकदम निकम्मा रहा, कोई भी स्तर पर काम नहीं किया।
तो इसीलिए ये हमसे राजद से लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, महागठबंधन से लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। सारी जनता आक्रोश में है और वह तेजस्वी जी की राह देख रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अशोक कुमार मुन्ना जो है वहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं वो पिछले 2 बार से विधायक हैं, भारी मतों से विजयी भी हुए हैं। ऐसे में इस बार क्या कुछ लगता है कि आप, अगर आपको मौका मिलता है तो आपके लिए उनको हराना कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा? जी, वो 2 पंचवर्षीय कार्यकाल से वो जीत रहे हैं, लेकिन उनको कोई अधिकांश लोग पहचानता नहीं है जी ये हमारे विधायक हैं। तो मतलब क्षेत्र में वो नहीं आते हैं और कोई क्रियाकलाप उनका नहीं रहता है। विकास के नाम पर उन्होंने क्या कुछ किया? कुछ विकास के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया है। कोई भी उद्योग नहीं, कुछ नहीं। मजदूर बैठे हुए हैं, बाहर से आए, उनको मजदूरी नहीं मिलता है। बाल बच्चे को पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल बंद है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आते, दवा नहीं आते, कोई भी स्कूल में टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। राह जो है सो वैसे ही जो बना वह टूट फूट गया और भारी मतों से उनका जो जीत हुआ उसमें मेरा योगदान है। उस समय वो राजद के साथ थे। अच्छा। जिसके कारण उनका जीत महागठबंधन के साथ थे वो। तो जिन्होंने महागठबंधन के वोटर को उन्होंने ठगने का काम किया, तो वो लोग सब समझते हैं जो ठगने वाले आदमी हैं, फिर इनसे हम ठकावेंगे नहीं, उनको वोट देने का काम नहीं करेंगे। एक बार तो ठग लिए उन्होंने, तो फिर वोट देने का काम नहीं करेंगे। और क्षेत्र में आकर के जनता का कोई कभी उनके दुख में सुख में कभी कोई हाल चाल पूछने के लिए नहीं आए, बाद में भी नहीं आए एको बार। आरजेडी की तरफ से भी वहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो दावा ठोक रहे हैं प्रत्याशी बनने के लिए। तो आपको कितना लगता है कि क्या उन तमाम जो कुछ युवा नेता भी हैं, कुछ आपकी उम्र के भी, मतलब कहने का मतलब है तमाम तरह के अति अनुभवी से अनुभवी नेता भी हैं, ऐसे में उन सबसे श्रेष्ठ आप खुद को कैसे मानते हैं? कैसे आप खुद को प्रमोट कर रहे हैं कि आरजेडी आप ही को मौका देगी? और ये देखिए, सबका अधिकार है, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है, सब अपना नॉमिनेशन कर सकता है। लेकिन पार्टी का जो सिद्धांत है, नियम है, इस बार जो कार्यकर्ता होंगे और स्थानीय होंगे उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो उसमें हमको विश्वास है जो उसमें हमको टिकट मिलेगा, क्योंकि हम लंबी समय तक काम किए हैं, उसका हमको अनुभव है। क्योंकि हम वरीयता का ध्यान रखते हुए आपको टिकट मिल सकता है। हमको अच्छा, एक चीज़ बताइए हरिश्चंद्र जी, अगर मान लीजिए वारिसनगर सीट आरजेडी के हिस्से में नहीं जाती है, बहुत सारे महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी वहाँ पर प्रयासरत हैं, वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, विशेषकर रालोसपा की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे अगर वो सीट किसी और दल में चला जाता है? देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, तो हमारे जो सीनियर नेता हैं, माननीय नेता का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, सख्ती से पालन करेंगे, और जिसका सीट होगा उसको हम मदद करेंगे। अच्छा, यही मेरा काम है। चलिए, तो हमारे साथ हरिश्चंद्र राय हैं जो समस्तीपुर राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनसे हमने बातचीत की है। वारिसनगर से भावी प्रत्याशी हैं आरजेडी की तरफ से। क्या कुछ होता है, इनका टिकट फाइनल होता है या फिर क्या कुछ होता है, क्या कुछ समीकरण बनते हैं, तमाम चीज़ों पर आगे भी बातचीत हम करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।